कि हमारे पास इतने लोग आए थे, उन्होंने ये बात कही है, इस पर आप एक बार छानबीन कर लीजिए। और हम लोग का सिर्फ इतना ही विनती है, विनम्र विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जब तक ये बातों का निपटारा नहीं हो जाए, इसका निष्पादन नहीं हो जाए, तब तक वो नहीं बांटे। 2 नवंबर वाला कार्यक्रम नहीं करें। हाँ, नहीं करें, क्योंकि इसमें हड़बड़ी करने की क्या जरूरत है। अगर सही में कुछ गलतियां हुई है और सरकार नहीं सुनती है, तो हम लोग और दूसरा रास्ता भी अपनाएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 2 नवंबर ये वो तारीख है जो बिहार के इतिहास में बड़ा दिन होने जा रही है। आपको मालूम है कि जहां एक तरफ पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों का महाजुटान होने जा रहा है, आपको मालूम है कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार अपने हाथों से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी साफ कह दिया है कि इसी दिन वो अपने आवास पर अदालत भी लगाने जा रहे हैं। शिक्षकों की अदालत लगने वाली है, तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे। और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 2 तारीख बड़ा दिन होने जा रहा है। एक तरफ शिक्षकों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा, यानी कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन आपके पिता जीतन राम मांझी ने भी बोल दिया है कि शिक्षकों की अदालत लगाएंगे हम इस तारीख को। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, अच्छी बात है अगर हमारे बेरोजगार साथी को कुछ रोजगार मिलता है, तो हम लोग भी इससे खुश हैं। हम लोग भी चाहते हैं, मेरी शुभकामना है। हमारी पार्टी का सिर्फ एक ही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ने हम लोग के पास आकर के शिकायत दर्ज की है। वो शिकायतें, बहुत तरह की शिकायतें हैं। उनका शिकायत है कि कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं जो उसको त्रुटि को अगर ठीक कर लिया जाए तो और बच्चे और भी उनको रोज़गार मिल सकता है। तो सिर्फ उन्हीं के पॉइंट्स को हम लोग उठाने के लिए और हमने सोचा कि अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि गड़बड़ हुई है, तो सरकार का ध्यान आकर्षण हम लोग आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप उस गड़बड़ियों पर छानबीन कर लीजिए और उसके बाद 2 तारीख नहीं होगा, 10 तारीख के बाद करिए, कभी करिए। हम लोग सिर्फ इसीलिए अदालत लगा रहे हैं कि उन बच्चों को हमने बोला है कि आप आइए, जो आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं उनके मन में है, तो हम लोग को आएंगे, आवेदन देंगे, उनसे हम मिलेंगे और उसके बाद हम लोग सरकार को ही बोलेंगे कि हमारे पास इतने लोग आए थे, उन्होंने ये बात कही है, इस पर आप एक बार छानबीन कर लीजिए। और हम लोग का सिर्फ इतना ही विनती है, विनम्र विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जब तक ये बातों का निपटारा नहीं हो जाए, इसका निष्पादन नहीं हो जाए, तब तक वो नहीं बांटे। 2 नवंबर वाला कार्यक्रम नहीं करें। हाँ, नहीं करें, क्योंकि इसमें हड़बड़ी करने की क्या जरूरत है। 2 की जगह आप 10 में भी बांट सकते थे, लेकिन सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ उनको भी समझ में आ रही, जल्दी जल्दी दे दो। और देने के बाद अगर कहीं कोई कोर्ट में गया, कहीं कुछ हुआ, रुकने की बात होगी, तो वो कहेंगे कि हमने तो कर दिया, माननीय न्यायालय ने ऐसा रोक दिया। तो हम लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि न्याय हो। अगर कोई बच्चों को आपत्ति है, उस आपत्ति का निष्पादन हो और उसके बाद इसका किया जाए, उसके बाद किया जाए। लेकिन हम भी लगातार देख रहे हैं जीतन राम मांझी जी लगातार पत्र लिख रहे हैं, लेकिन क्या कोई जवाब आ रहा है सीएम की तरफ से? देखिए, अभी तक उन्होंने तो कहा है कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है, हम तो बोलेंगे ही, अब बोलते ही रहेंगे। जवाब तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं देंगे कल देंगे, किसी न किसी दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा। 2 तारीख वाला कार्यक्रम भी स्थगित नहीं हुआ, इसकी भी मांग की थी आप लोगों ने? हमने मांग की थी और हम मांग किए हैं, तो सरकार पर डिपेंड करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर डिपेंड करता है कि उनको कैसे करना है। हम तो एक विपक्ष होने के नाते, एक सच्चे विपक्षी होने के नाते जनता की आवाज़ को उनके समक्ष पहुँचाया। जो जनता, जो बच्चे, जो अभ्यर्थी उनके पास नहीं जा पाते हैं, जो लाठी डंडे से उनका स्वागत किया जाता है, वो बच्चे हमारे पास आए हैं। और 2 तारीख को हमने इसलिए कहा है व्यापक तौर पर कि आप लोगों को अगर लगता है कि गलतियां हुई है, तो आप लोग आके हमें बताएं, हम आपकी बात को, आपकी पक्ष को, जो हमारी भूमिका है विपक्ष में, सरकार को बताएंगे। और सरकार पर डिपेंड करता है उसको किस तरीके से लेती है। अगर सही में कुछ गलतियां हुई है और सरकार नहीं सुनती है, तो हम लोग और दूसरा रास्ता भी अपनाएंगे। दूसरा रास्ता जो लोकतंत्र में रास्ता होता है, आंदोलन का है,
और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, वो रास्ता जरूर निश्चित तौर पर हम लोग अपनाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग चुप नहीं बैठिएगा, अदालत लगेगी, दलीलें सुनी जाएगी और उसके बाद फिर सुनवाई के लिए सड़क पर भी उतरेंगे? निश्चित तौर पर जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार से हम पीछे क्यों रहेंगे? और जनता के लिए ही हम लोग हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, जनता प्रतिनिधि बना के भेजती है, और अगर जनता हमारे ऊपर विश्वास करी तभी तो हमारे पास आ रही है, दूसरे के पास क्यों नहीं जा रही? अगर हमारे पास आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ से न्याय मिलेगा, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है। कितने लोग आए हैं, कितनी शिकायतें आपके पास आ गई? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं संतोष जी, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पिटारा है आप लोगों के पास। अभी हम लोग जैसा देखे हैं कि कम से कम 200-500 आवेदन आ चुके हैं, और हमको लगता है कि कल भी 400-500 लोग जरूर आएंगे, और जब इतने लोग आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कहीं गड़बड़ियां हुई है। तो बस सिर्फ हम लोग यही आग्रह है सरकार से कि जब इतने बच्चे आप ही के बच्चे हैं, बिहार के ही बच्चे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है तो सरकार को संवेदना होनी चाहिए, और संवेदना के तहत एक बार उनका भी पक्ष सुन लेना चाहिए। लेकिन बीपीएससी तो कार्रवाई कर रही है, आपको मालूम होगा कि 20 अभ्यर्थियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, तो आपको नहीं लगता है कि बीपीएससी अपना काम कर रही है, कार्रवाई हो रही है? आप ही की बात को हम दोहराना चाहते हैं, अगर बीपीएससी ने कार्रवाई कर रहा है, 20 लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया है, तो ये हड़बड़ी क्यों है 2 तारीख? अच्छा। आप और उसको रुक जाइए, और लोगों को ऐसे मिलेंगे। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं, हम लोग पास शिकायत आया है, एक सूरज मांझी हमको कल दरभंगा से फ़ोन किया, उनका कहना है कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में 1 to 5 से उनका चयन होना था, और उसका कटअप जो बनाया गया सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, 39 नंबर था 120 में। वो जो सीट होता है, ORM सीट होता है, वो हमारे पास भेजा, उसको 41 नंबर है, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे लोगों को सिलेक्शन हुआ है जो मेल हैं, उसमें फीमेल लिखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो हम लोग को सिर्फ यही कहना है कि आप एक बार देख तो लीजिए, उस पक्ष को सुन लीजिए, और सुनने के बाद आप मतलब कि कल बड़ा विस्फोट करने जा रहे हैं? अब विस्फोट क्या है, पोल खोलने जा रहे हैं। जनता पोल कुछ नहीं, जनता की आवाज़ है, जो हमारे अभ्यर्थी, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो साथी हैं, जो बोलेंगे वही बात को हम सरकार के समक्ष रखेंगे। उसको पोल खोलना नहीं कहते हैं, एक आईना दिखाना भी होता है कि ये हमारे पास समस्या है, क्योंकि हम भी इस लोकतंत्र के पार्ट हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों पार्ट होता है, और पक्ष का काम है, ठीक है, अगर विपक्ष अगर सतर्क रहेगा, सजग रहेगा, तो पक्ष को सहायता ही करता है। आपसे कोई गड़बड़ियां हो रही है, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है, हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं, और हम उन बातों को आपके समक्ष रख रहे हैं, तो हम लोग कहना कि इतना हड़बड़ी नहीं किया, बीपीएससी कुछ कर रही है, बहुत सारे ऐसे लोग बहुत ही बातें बताए हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, और सरकार को 10 दिन बाद ही करना चाहिए था। सब बातें, सब अगर आपकी जनता है, आपको सेटिस्फाई कर दे लोगों को कि नहीं, हमने जो किया है वो निष्पक्ष से किया है, और इसमें कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं हुई है, और अगर गड़बड़ी हुई है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सरकार को इतना ही कहना है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा ना कि एक चीज तो है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया, जिस पर आप लोगों को भी तारीफ करना चाहिए, बिहार पहला राज्य होगा जो शिक्षकों को आवाज देने जा रहा है। संतोष जी, तारीफ कीजिएगा ना इस बात की। देखिए, हर बात, अच्छी बात की तारीफ तो की जाती है जी। बहुत सारी बात है। नीतीश जी का जो कार्यकाल था, पहला 5 साल, उसकी तारीफ होती है। जिस हिसाब से जंगल राज की बात हो रही थी, लोगों को भय लग रहा था आने जाने में, जब उनकी सरकार आई तो खुद नीतीश जी बोलते हैं बैठा के उनको कि 15 साल पहले क्या था जी, हम आए तो ऐसे किए, तो वो अलग बात है। लेकिन जब कुछ गलत है तो उसके बारे में विरोध भी करना चाहिए, विरोध भी करना चाहिए। और हमने कहाँ बोला कि गलत हुआ, हम तो अच्छे बोल रहे हैं कि नियोजन होना चाहिए। हाँ। और आप कर रहे हैं इसका, हम तो बोलेंगे मेरी शुभकामना है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आ करके बोल रहा है, एक व्यक्ति भी करता है, न्याय का मतलब क्या होता है कि एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर एक व्यक्ति भी, एक बच्चा भी आके कह रहा है कि एक गलतियां हुई है, तो उस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि एक बेगुनाह के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग कल अदालत लगाने जा रहे हैं, और कल बड़े बड़े राज भी खोले जाएंगे। तो अब देखना है कि कल क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।